तालियों से सबके स्वागत करेंगे। अभी हमारे बीच में एक और भाई आए हैं, कार्तिक भाई, जो ब्रॉडकास्टिंग डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं। वो हमारे भाइयों का गुलाब दे करके स्वागत करेंगे। कार्तिक भाई, ताली तो बजानी चाहिए। अखंड भारत टीवी के फाउंडर आए हैं, आपके शुक्ला जी। उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। हमारे सामने आए। रमा बहन जी से मैं बोलूंगी, वो भी आगे आकर के भाई साहब का स्वागत करें। बाबा का घर तो हम सबका घर, और आप सबका सौभाग्य है कि हमारे बीच में अनुभवी महारथी, दुनिया के हिसाब से, लौकिक के हिसाब से भी, और बाबा के घर अलौकिक के हिसाब से भी हमारे बीच में है। तो हमें पूरी तरह इनका लाभ लेना है, महान आत्माओं का। तो अभी रमा दीदी भाई साहब का, जो हमारे अखंड भारत टीवी चैनल के फाउंडर हैं, उनका स्वागत कर रही हैं। तो सभी ताली बजा करके अपना स्थान चाहूंगी कि आके शुक्ला भाई जी भी शुभकामनाएं दें हमारे इस शिविर को। ओम शांति। कौन कहता है कि भगवान नहीं है? जिन खोजा तिन पाइए गहरे पानी पैठ। आज हम जो यहाँ पे हैं, सब बाबा की कृपा है। मैंने बाबा के कई फंक्शन भी अटेंड किए, नोएडा में भी किया है, जनकपुरी में भी किया है। तो इसके साथ साथ हमारा एक और नारा है कि आओ पेड़ लगाएं, हम सांसें हो रही हैं कम। अगर हम लोग अपने अपने जन्मदिन पर एक एक पेड़, या अपनी शादी की सालगिरह पर एक एक पेड़ लगाएं, क्योंकि आज हम जो देख रहे हैं ना, जो हमारे पेड़ लगे हुए ना, हमने नहीं लगाए, ये हमारे परदादा 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 लगाए गए, जिससे हम सांसें ले रहे हैं। अब हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं? हम अपने बच्चों को कुछ नहीं दे रहे हैं। कल के दिन ग्लोबल वार्मिंग क्या होगा? पानी मिलेगा, हवा मिलेगी, सांसें मिलेगी? नहीं मिल सकती। इसलिए हम अपने किसी भी जन्मदिन पर, अपनी सालगिरह पर, बच्चे के जन्मदिन पर उसके नाम से एक पेड़ लगाएं, जिससे कि हमारे आने वाले समय में हम बच्चों को कुछ दे सकें। परमात्मा, मैं वहाँ भी गया हूँ, बाबा का जो मोहन टाऊ में, वहाँ हमने एक होटल ले रखा था किराए पे, बिल्कुल ठीक सेंट्रल स्कूल के बगल में। तो वहाँ भी गया था मैं, पूरा मैंने वहाँ दर्शन किए बाबा के, उसमें भी गया। नोएडा में सेक्टर 19 में है, वहाँ भी मैं जाता हूँ। बाबा की जो भी कृपा है वो हमारे ऊपर है, और हम आप सब लोगों से यही प्रार्थना करते हैं कि आप लोग सब सम्मिलित होकर के योग में, ध्यान में बाबा सब लोगों का साथ। धन्यवाद।
से नशा मुक्त और तनाव मुक्त यूथ को और नारी शक्ति को सशक्त बनाने की सेवाएं कर रहे हैं और नेशनल इंटरनेशनल कई अवार्ड मिल चुके हैं और कई उपाधियां मिल चुकी हैं। आज हम सामने ही देख रहे हैं पंडित हेमंत गुरु महाराज जी को। तो हम तहे दिल से बाबा के घर में बाबा के बच्चों का जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। तो दूसरे भाई जी हमारे बीच में आचार्य अंकित पांडे जी, अभी गीता दीदी जी कुछ 2 शब्द बोलेंगे स्वागत में। ओम ओम शांति। आप लोगों ने जो आए हुए हमारे मेहमान हैं उनके बारे में सुना। ये भी एक कला है, क्योंकि आज के संसार में कलयुगी दुनिया है। कलयुगी दुनिया में इन बुराइयों से छूटने का लोग पुरुषार्थ तो करते हैं, परंतु कैसे इससे मुक्त हो जाएं उसके लिए इन्होंने बहुत अच्छी तरकीब बताएंगे, विधि बताएंगे, जिससे उनके नशे छूट जाए। क्योंकि जिसको ये नशा का आदत पड़ जाए वो छूटनी बहुत मुश्किल होती है। ओम शांति। ओम शांति। मेरा परिचय आप सबके सामने हमारी प्यारी बहना शीतल बहन ने दिया, पर मेरा असली परिचय ये है कि मैं परमात्मा का बच्चा हूं। परमात्मा ने ही मुझे नाम दिया हेमंत, परमात्मा ने ही फिर हेमंत गुरु, और फिर परमात्मा ने हेमंत गुरु महाराज, फिर परमात्मा ने पंडित हेमंत गुरु महाराज। ये 4 पद, ये 4 मान सम्मान मुझे दिया 2000 से लेकर 2023। नृत्य के साथ साथ वास्तु, फेस रीडिंग, ब्यूटिशियन, स्टिचिंग, जामिया इस्लामिया दिल्ली में 12 साल कल्चरल ऑफिसर की ड्यूटी निभाई। उसके बाद मैंने सोचा और क्या सीखना चाहिए। मैंने कहा बहुत कुछ सीख लिया, ताकि अगर एक चीज़ में कामयाब नहीं होंगे तो दूसरी चीज़ को करेंगे, दूसरी चीज़ नहीं हुई तो तीसरी चीज़ करेंगे। तो आज ये समय ऐसा है कि सब दिखावा है, असली चीज़ों को कोई पहचानता नहीं। अगर अच्छा पहना है मैंने आज, तो हाँ कुछ कोई है, चाहे कुछ भी नहीं होगा मैं, तब भी मुझे बोलेंगे हाँ ये बहुत अच्छा पोस्ट पे हो, बड़े अच्छे से बना हुआ है। लेकिन अगर इसी समय हमारे सामने कोई बहुत ही साधारण इंसान आएगा या हल्के कपड़ों में आएगा किसी, तो हम उसको नॉर्मली तरीके से लेंगे कि इससे हमारा कोई फायदा नहीं है। ये चीज़ें हमें बदलनी है। हमें सिर्फ सामने वाले भाई हो, बहन हो, इंसान कोई भी हो, हमें उसके गुण को देखना है, उसके अंदर कितना ज्ञान है उसको समझना है। हमें दिखावे से दूर रहना है। यही सोच के हमें अब जितने भी हमारे नौजवान हैं हमारे भारत देश के, विश्व के, हमें उन्हें यही चीज समझानी है। जब मैं सुसाइड केसेस देखता था ना, कि किसी ने आर्मी ट्रेनिंग दी और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसने एक गलत चीज अपना ली, वो निराश हो गया। आजकल के पेरेंट्स कहते हैं कि बस बच्चा फिक्स करता है कि मेरे को आर्मी में जाना है, लेकिन उसको ये शिक्षा नहीं दी जाती है कि आर्मी के साथ साथ कुछ और भी सीखो।
जब तक आपको कोई समय मिलता है उसको हर चीज से सीखो। हम कभी निराश नहीं होंगे अगर आप एक ही चीज के पीछे लगेंगे, एक ही चीज को सीख के बैठ जाएंगे और उसमें समय के हिसाब से अगर हमें उस चीज में कामयाबी नहीं मिलती है तो आजकल का इंसान इतना सशक्त और इतना हिम्मत वाला नहीं है कि वो उस चीज को सहन कर सके और वो कोई ना कोई गलत मार्ग अपना लेता है। हमें हैं जो हम हर बच्चे को ये बोल सकते हैं कि आप हर चीज सीखो जब जब समय मिल रहा है। अगर कोई बच्चा हमारे बीच में या हमारा ही कोई बच्चा, बड़ा बच्चा आर्मी की ट्रेनिंग कर रहा है तो हमारा फर्ज बनता है हम उसको ये बोले कि कुछ और भी सीखो, जिससे कि अगर एक चीज में उसको कामयाबी नहीं मिलती है तो वो दूसरे चीज में अपनी हिम्मत बढ़ा के उसको करेगा। उसमें हार गया तो तीसरा करेगा, लेकिन रुकेगा नहीं। आज इंसान, नौजवान इसलिए रुक जा रहे हैं क्योंकि उनको एक ही चीज के लिए पीछे वो सीखते हैं और रह जाते हैं, और जब उनको कामयाबी नहीं मिलती किसी कारणवश तो वो हार जाते हैं और फिर उसको आगे संभालने के लिए ना माँ बाप साथ दे पाते हैं ना कोई भाग। मेरा लक्ष्य यही है कि मैं हर एक नौजवान को नशा मुक्त के साथ साथ तनाव मुक्त रखूं, और ये दोनों चीजें तभी होती हैं जब सबसे पहले मैं उनको ये बोलता हूं कि कम से कम 5 चीजों का प्रोफेशन सीख के अपने पास रखो। अगर कोई इंसान जब हिम्मत ही नहीं हारेगा किसी चीज से तो वो कभी भी किसी भी गलत मार्ग पे जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो कामयाब हो गया। यही मेरा है कि नशा मुक्त कैसे होता है, संगीत, नृत्य और योग और व्यायाम द्वारा। सबसे पहला पॉइंट, हम सब तो बाबा के बच्चे बैठे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि सिर्फ बनने से कुछ नहीं होता है। आपकी दिनचर्या क्या है? क्या आप सोते वक्त अपने आप से सॉरी बोलते हैं? बाबा कहते हैं कि क्या आप जब सुबह उठते हैं तो क्या थैंक यू बोलते हैं? और ये 2 शब्द क्यों? थैंक यू सुबह मॉर्निंग में उठते ही आपको थैंक यू बोलना है, क्योंकि उन्होंने आपको एक नया सवेरा दिया है, एक नई जिंदगी दी है। और सॉरी इसलिए कि अगर पूरे दिन में अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो आपको सोने से पहले उससे सॉरी बोलना है, अपने आप से माफी मांगनी है। क्योंकि जो इंसान अपनी करी हुई गलती को माफी मांगेगा तो वो अगले दिन जो उसको सवेरा होगा वो उस गलती के साथ नहीं होगा, उस माफी के साथ होगा। और जिस इंसान ने अपनी माफी मांग ली वो परमपिता परमात्मा का बच्चा होता है। तो मेरा पहला आज का फर्स्ट पॉइंट है थैंक यू एंड सॉरी। आज आप सबको एक गर्व होगा कि हमारे बीच में जो आचार्य अंकित पांडे जी बैठे हैं, ये जिस एरिया में रहते हैं, दीदी सुन, आपको आवाज आ रही होगी, वहां पे 100% नशा था। जिस गांव में ये रहते हैं आचार्य जी, वहां पे 100% नशा था। 6th क्लास के बच्चे से लेके बड़े बुजुर्गों तक 100%। मतलब कि आप अगर अपने घर को जा रहे हैं तो 2-3 गिरे हुए पड़े हुए मिलेंगे। और आप सबको गर्व इसलिए है क्योंकि बाबा के घर में जो ये बच्चा आया है, इसने 100 में से 70%, 70% नशे को खत्म कर दिया। कैसे? उसी नॉलेज के लिए हम यहाँ आए हैं। मैं चाहता हूँ कि संगीत का माध्यम सर बताएं, लेकिन मैं छोटा सा बताऊंगा। संगीत से जुड़ने का मतलब है परमात्मा से जुड़ना। हमने हर एक माँ बाप को, बड़े भाइयों को जिनके छोटे बच्चे हैं, माँ बाप को जिनके बड़े बच्चे हैं, माँ बाप जो बुजुर्ग हैं उनके बच्चों को हर एज की कैटेगरी आ गई। हमने बोला हमारे यहाँ ढोलक सीखने आओ, हमारे यहाँ हारमोनियम सीखने आओ, हमारे यहाँ तबला सीखने आओ। हमने बोला, किसी ने बोला नहीं कुछ नहीं होगा, मैंने कहा आप आओ। फिर हमने एक मार्ग ढूंढा,
हमने किया कार्यक्रम, जो हमारे यहाँ सीखते थे छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने गाया। उन छोटी छोटी बच्चियों को देख के 4 लोगों में हौसला आया कि छोटी बच्ची गा रही है, मैं भी ढोलक सीखती हूँ तो मैं भी घर में कीर्तन करूंगी। जब वही बच्चे घर में जाके शाम को पूजा पाठ करने लगे, भक्ति भाव करने लगे, अच्छे भजन अच्छे गीत गाने लगे, तो जो पेरेंट नशे में आते थे उन्होंने कहा बच्चा भजन गा रहा है, गीत गा रहा है और मैं ये करके आया हूँ। और बच्चे ने भी क्या बोला, हमने सिखाया कि अगर आप ऐसा करके आएंगे तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा, मैं बात ही नहीं करूंगा, मैं भी आप ही की तरह बनूंगा। ये चीज हमने बातें बताई। धीरे धीरे जब वो चीजें पेरेंट्स की यहाँ लगी तो शाम को जो 70% में जो फर्क आया है, वो लोग शाम को समय से पहले आए और बच्चे के सामने बोला देखो आज तो मैं ठीक हूँ, मेरे जैसा नहीं बनेगा ना? तो उसने बोला नहीं, तो ठीक है हम दोनों आज गीत गाते हैं। और थोड़े समय बाद पेरेंट भी आ गए हारमोनियम सीखने। उनको देखते देखते पड़ोस में भी ये तूने छोड़ दी? हाँ मैंने छोड़ दी भाई, मेरे बच्चे के आगे अच्छा नहीं लगता है, मेरा बच्चा शाम को भजन गाता है, गीत गाता है, मैं ऐसा करके आऊंगा, ये अच्छी बात नहीं है। उनके पेरेंट्स ने, ये सेकंड पॉइंट है कि कैसे छुड़वा दिया, मैं तो इसको परेशान करूंगा, मैं इसको जबरदस्ती लेके जाऊंगा और पिलाऊंगा। सेकंड पॉइंट था अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में से उसका नंबर ब्लॉक कर दीजिए और डिलीट मार दीजिए। तीसरा उपाय, वाइफ ने बोला कि गुरुजी जब ये आ रहे हैं तो इनके जो खराब लोग हैं वो इनको पकड़ के पिला देते हैं और घर आते हैं। मैंने उनसे बोला फोर्थ पॉइंट, जब इनका समय ड्यूटी से 3 बजे छूटने का है तो थोड़े दिन तक, 7 दिन तक आप 3:30 बजे इसके ऑफिस के बाहर खड़ी हो जाना और इसको हाथ पकड़ के लेके आना। 7 दिन 10 दिन आप ऐसा करिए, उसके बाद ये खुद ही आएगा और जो इसको इनके खराब दोस्त है पिलाने वाले, वो इनको पता चल जाएगा कि अब, क्योंकि 1 2 3 4 ये एक दिन इतना होता है कि अगर एक दिन भी एक ज्ञान अगर किसी को मिल गया तो वो उसकी आदत बन जाती है। मैंने तो माध्यम एक ही चुना, मैंने बहुत सारा माध्यम देखा कि इस चीज से कैसे होगा, ये तो बहुत मुश्किल है। शाम को बच्चा अच्छा खासा कॉलेज जाता है और वापस आता है शाम को, बहुत ही गलत तरीके से बोलता है माँ बाप से, और अगर माँ बाप पैसा नहीं देंगे तो कुछ तोड़ फोड़ करता है। कैसे बचा जाए, कैसे किया जाए? तो हमने उनको यही लाइफस्टाइल का पॉइंट्स बताया कि सबसे पहले जिन दोस्तों से वो मिलते हैं, उनके कितने कॉन्टैक्ट्स हैं, किस एरिया में जाते हैं, वो सबको कम किया जाए। उसके बाद रेगुलर जबरदस्ती उनको हमारे पास लाया जाए, हम उनको सिखाएंगे, उनकी काउंसलिंग करेंगे, संगीत के माध्यम से सिखाएंगे, रोज होमवर्क देंगे कि कल ये भजन का गीत लाइन याद करके आना है, जिस वजह से उन पे आज वो चेंजेस आए। संगीत के माध्यम से नशा कैसे दूर किया जाता है? उसकी एक्सरसाइजेस होती है, सुर और ताल, आरोह अवरोह। उसकी एक्सरसाइजेस से एक एनर्जी पावर आता है, जैसे सा रे गा मा प ध नी सा। सर क्या करते हैं, सरगम के साथ साथ उनको एक गीत भी तैयार कर लाते हैं। जैसे अभी आरोह अवरोह का आपको दिखाऊंगा। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। और मैं बहुत खुश हूँ आज हमारे बीच अखंड भारत न्यूज़ चैनल के हमारे भाई साहब आए हैं। आपका स्वागत करेंगी दीदी अभी। तो आप लोग के माध्यम से, हमारे माध्यम से, हमारे सेंटर के माध्यम से हमारे अखंड भारत न्यूज़ चैनल ये बताएगा कि ये अभियान हमने शुरू किया है सभी के लिए, नौजवान
नौजवानों के लिए। और मैं चाहता हूँ हम सब ज्ञानी यहाँ बैठे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जितने आउटसाइडर्स बच्चे को लेके आए ताकि हम उनको एडवांस में इन चीज़ों से बचाएं, क्योंकि पवित्रता ही मेरा एक मकसद है कि हर पवित्रता नौजवान बच्चा पवित्र है। ओम शांति।